हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम इन मचमोर में। जब बच्चे फ्री होते हैं तो सच में हमारे पीछे पड़ जाते हैं पेरेंट्स के कि हमें ये खेलना है, वो खेलना है, हमारे साथ बैठो, या फिर वो मोबाइल के पीछे लग जाते हैं। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए हम उन्हें अच्छे इंटरेस्टिंग टॉयज से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में ऐसे टॉयज कुछ कलेक्ट किए हैं जो बजट फ्रेंडली है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और साथ ही में बच्चों को एंगेज रखने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं ये क्या टॉयज हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला गेम है मिकाडो। तो स्टिक्स वाला ये गेम है। तो देख लेते हैं पहले कि आखिर ये डब्बा कैसा है, ये गेम क्या है। तो इस डब्बे में आपको बहुत सारी स्टिक्स मिल जाती है और स्टिक्स के ऊपर कलर्स हैं। तो इस डब्बे को ओपन करेंगे तो ये सारी स्टिक्स आपको नजर आएंगी। स्क्यूअर्स हैं एक तरह के जिसके ऊपर कलर किया हुआ है, और साथ में एक पेपर भी है जिसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन और कौन से कलर की स्टिक का कितना स्कोर है ये मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन टाइप की आपको स्टिक्स मिल जाएंगी और इन सारे के जो स्कोर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे इसके साथ जो पेपर दिया है इस पे। तो जो ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, येलो वाली जो स्टिक है, स्पाइरल वाली है, सबका स्कोर दिया गया है। तो इस स्कोर को कैसे आगे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो स्टिक्स को ऐसे इकट्ठा करके इसे ऐसे गिरा देना है। तो रैंडम स्टिक्स यहाँ वहाँ गिर जाएंगी। जिस प्लेयर की टर्न है उसने स्टिक्स उठानी है जितनी हो सके, और जो मार्क्स है, कलर्स हैं स्टिक के, उसके हिसाब से स्कोर कैलकुलेट होगा। और स्टिक उठाते समय अगर दूसरी स्टिक्स हिल गई तो गेम ओवर नहीं, प्लेयर 1 जो है उसकी टर्न खत्म। अब फिर प्लेयर 2 की टर्न आएगी और सेम चीज रिपीट होगी। दोनों प्लेयर्स में से जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो विनर होगा। तो बच्चों को इस गेम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को आप साथ में खिला सकते हैं। 1 से 2 से ज़्यादा लोग भी इसे आपस में खेल सकते हैं। तो मल्टीपल लोगों को खिलाने वाला ये गेम है और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसे फाइंड करते हैं क्योंकि स्टिक उठाना, वो हिलनी नहीं चाहिए। शुरुआत में तो राहिन ने बहुत हंस रहा था और हंसते हंसते ही उसकी स्टिक्स हिल रही थी, पर बाद में थोड़ा सा उसे समझ आया तो उसने थोड़ा ट्राई किया। तो बस काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेम है, मुझे लगता है बच्चों को एंगेज रखने के लिए। अगला गेम है ये वाला। तो ये छोटा सा पजल है, माइंड पजलर। बाय द वे ये जो सारे गेम्स हैं इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बजट फ्रेंडली ये टॉयज है बच्चों के हिसाब से। इस पजल में आप देख सकते हैं कि 1 to 16 नंबर दिया है और इन नंबर्स को जोड़ने के बाद पीछे एक पैटर्न भी बन जाता है, जैसे इसमें बर्ड बन जाती है। तो राहिन ने इसे बर्ड वाला गेम बुलाता है। रैंडम कोई भी डिज़ाइन आ सकती है। तो इन सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को यहाँ वहाँ शिफ्ट करके ऑर्डर में लाना है। 1 to 16 जो सीक्वेंस है वो आ जानी चाहिए। तो ये भी बच्चों को एंगेज रखने के लिए काफ़ी अच्छा गेम है। राहिन ने काफ़ी इसे पसंद करता है, बैठ के इसे खेलता रहता है और बहुत ही जल्दी वो 1 to 16 इसे अरेंज भी कर देता है। तो ये भी एक बजट फ्रेंडली गेम है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है ये वाला गेम, स्लाइड एंड मैच। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इट्स अ ग्रेट टॉय। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये टॉय कैसा है। इसके अंदर ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं, बीड्स है अलग अलग कलर के। तो दोनों साइड से स्लाइड करके आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो एक कलर के बीड्स हैं उन्हें इकट्ठा करना है। इनफैक्ट इनमें आप पैटर्न्स भी बना सकते हैं, और क्या पैटर्न्स है वो बॉक्स के पीछे दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्लाइड करके, जिस तरीके से ब्लॉक्स को आगे पीछे करके हम अरेंज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्लाइड करके इन बीड्स को अरेंज करना है और मैच करना है। तो यहाँ पर भी दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा कि सारी जो एक जैसी बीड्स है वो कैसे साथ में आए। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो बनाए जा सकते हैं एक ही रो में, सेम कलर, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ऑल्टरनेट कलर्स, ऐसे कुछ पैटर्न्स हैं। तो ये भी एक गेम है बच्चों को एंगेज रखने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को एक गेम दे के दोनों में गेम या फिर रेस भी लगवाई जा सकती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम पास गेम है। नेक्स्ट है ये मेटल पजल। बच्चों के लिए ही नहीं लेकिन बड़ों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। आंसर्स पीछे दिए गए हैं लेकिन इतने आसान नहीं है ये पजल्स को सॉल्व करना। तो ये जो आप देख रहे हैं मेटल के टुकड़े, मेटल के पीसेस, ये आपस में टैंगल्ड है, एक के अंदर एक है। और ऐसे आप देखेंगे तो समझ में नहीं आता है कि ये जो पजल्स हैं ये सेपरेट हो सकती है, यानी ये जो रिंग्स हैं ये सेपरेट हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सेपरेट करने की एक ट्रिक है
और वही यहाँ पर जो है वो गेम है कि दिमाग लगा के इन्हें सेपरेट करना है इस तरह से कि ये दोनों अलग मतलब सेपरेट करना है। और अदरवाइज़ आप देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ये सेपरेट हो ही नहीं सकती, लेकिन ये सेपरेबल है, पॉसिबल है। तो इसमें भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक ही सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो बच्चों को आप बैठा सकते हैं, देर देर तक वो इस पजल में एंगेज रहेंगे। नेक्स्ट है ये पिरामिड्स एंड रूबिक्स क्यूब। तो पिरामिड्स एंड रूबिक्स क्यूब ये दोनों राइने को बहुत पसंद है और ये जो पजल्स हैं ये भी बच्चों को काफ़ी एंगेज रखती है। तो क्यूब जो है इसका एक एल्गोरिदम होता है, आपको यूट्यूब पे ही या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा इसे सॉल्व कैसे करना है। राइन ने बिना किसी एल्गोरिदम के पिरामिड्स को पूरी तरह से सॉल्व कर लेता है, यानी बिना किसी गाइडेंस के। और ये जो पिरामिड्स है यानी ट्रायंगल पिरामिड शेप वाला, ये तो राइन का फेवरेट है, वो झट से सॉल्व करता है। तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स वाले आते हैं, डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल वाले, तो ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं और उनके साथ भी बैठ सकते हैं इसे सॉल्व करने में। और आंसर्स तो मिल ही जाते हैं इंटरनेट पर अगर ज़रूरत पड़े तो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉय है, टेबल टेनिस है या टेबल टेनिस है। तो टेबल टेनिस इस तरह का है कि बच्चा अकेले भी खेल सकता है, किसी के साथ भी खेल सकता है और कम स्पेस में खेल सकता है, बॉल यहाँ वहाँ नहीं उड़ेगी। वरना प्रॉब्लम तो यही होता है कि अपार्टमेंट्स में, घरों के कमरों में कैसे बच्चे इस तरह के गेम्स खेले। तो 2 रैकेट्स मिल जाती है, 3 बॉल्स हैं, एक बेस है, एक वायर है और ये अटैच करने के लिए है। तो ये जो स्क्रू है इसे नीचे से लगाना है और जो वायर है इसे अटैच कर देना है, तो अटैच हो जाएगी। फिर जो एक फ्लेक्सिबल वायर है बॉल में इंसर्ट करनी है, बॉल में एक जगह पे इंसर्ट करने के लिए होल दिया गया है और फिर इसे ऐसे प्लेस करना है। तो ये सेटअप रेडी है। इसके बाद जो बॉल है ये अटैच्ड ही रहती है बेस से और बच्चे रैकेट से इसे खेल सकते हैं। तो 2 लोग अलग से 2 साइड पर खड़े रह के भी खेल सकते हैं, इंडिविजुअल भी प्लेयर ये इसे खेल सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये थे कुछ गेम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए जो बच्चों को एंगेज रखते हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं।